Hello students, now I will explain the next characteristics of the living being, that is consciousness. Student, consciousness is a awareness of surrounding, respond to external stimulus. स्टूडेंट, जैसे कि जब कोई बाहर से कोई स्टिमुलस बॉडी के अंदर जाता है और उसके अगेंस्ट में जो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है उसकी अवेयरनेस ही कॉन्शियसनेस कहलाती है। जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट, सपोज दैट व्हेन वी फील थर्स्ट देन वी ड्रिंक द मिल्क, या व्हेन वी फील द हॉटनेस इन समर डेज देन वी स्विच ऑन द फैन। तो दिस इज़ द कॉन्शियसनेस। स्टूडेंट, स्टिमुलाई जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन के द्वारा परसीव किए जाते हैं। स्टिमुलाई के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फीलिंग हॉटनेस, कोल्डनेस, टच करना। जैसे सपोज़ कीजिए एक प्लेट है, उस पर हम टच कर रहे हैं तो पता चलेगा ये हॉट है, कोल्ड है, स्मूथ है, रफ है, कैसी है। तो ये सब क्या हैं? स्टिमुलाई हैं। स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स स्टूडेंट एक रिएक्शन या विजुअल चेंज होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं जब कभी स्टिमुलस अप्लाई होता है तब। इसी को रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में जो रिएक्शन या विजुअल चेंज हमें दिखाई देता है वही रिस्पॉन्स कहलाता है। जैसे स्टूडेंट, व्हेन वी सी अ स्नेक देन वी रन अवे, तो रन अवे इज़ अ रिस्पॉन्स। स्टूडेंट, व्हेन वी टच द हॉट प्लेट देन लिफ्ट अप द हैंड, तो लिफ्ट अप द हैंड इज़ द रिस्पॉन्स। स्टूडेंट, कॉन्शियसनेस इज इसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। सो इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, इसलिए ये लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर होता है। स्टूडेंट, बिना कॉन्शियसनेस के कोई भी लिविंग बीइंग इस वर्ल्ड के अंदर किसी भी चेंज को के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रत्येक लिविंग बीइंग के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर कहलाता है। स्टूडेंट, जैसे प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस लाइक वाटर, ग्रेविटी, टच, केमिकल। प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं जब कोई स्टिमुलाई जैसे लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच और केमिकल मिलता है तब। ह्यूमन बीइंग हैज आल्सो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे you can understand about the consciousness. Now I already explained the characteristics of living being. First one is student cellular organization. Cellular organization कि एवरी लिविंग बीइंग इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ आल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। सेकेंड इज़ ग्रोथ। ग्रोथ स्टूडेंट ये नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स लिविंग बीइंग के साथ कुछ नॉन लिविंग बीइंग भी ग्रो करते हैं, लेकिन इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। थर्ड है स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि एवरी लिविंग बीइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। नंबर फिफ्थ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म स्टूडेंट ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि एवरी लिविंग बीइंग के अंदर मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस होता है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग बीइंग के अंदर होता है। तो स्टूडेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये स्टूडेंट डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। So in this way you can understand the defining and non-defining feature of living being.